भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं और वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। वहां पहुंचे हैं, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हैं। वहां से युधिष्ठिर ने आग्रह किया है, युधिष्ठिर राजसु यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उनको आमंत्रण भेजे हैं और वहीं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जाने को तैयार हैं और अपने साथ उद्धव जी को साथ लेके जा रहे हैं। इस प्रकार राजा उग्रसेन की सभा में जाते हैं और सब समाचार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उनसे बताते हैं। वे सुन चुप हो। इतने में उद्धव जी कहते हैं, महाराज ये दोनों काज कीजिए, पहले राजाओं को जरासंध से छुड़ा लिया जाए। इस प्रकार जो राजा 20,000 राजाओं को बंधक बनाया है जरासंध, उसको छुड़ा लिया जाए, क्योंकि राजसु काम बिना राजा के और कोई नहीं कर सकता। और वहां 20 सहस्र नृप इकट्ठे मौजूद हैं, उन्हें छुड़ाओगे तो वे सब गुणवान यज्ञ का काज बिना बुलाए जाकर करेंगे। ऐसी सलाह दे रहे हैं महाराज। और कोई 10 दिशा जीत आवेगा तो भी इतने राजा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इससे अब हस्तिनापुर को चलिए, पांडवों से मिलकर जो काम करना हो सो करिए। राजा जरासंध दानी और ग्रह ब्राह्मणों को मानने और पूजने वाला है। जो कोई उसे जाकर जो मांगता है वह पाता है। वह झूठ नहीं बोलता, उसके अंदर बहुत से गुण भी हैं। उसमें 10,000 हाथियों का बल है, उसके समान बल के समान केवल भीम का बल है। हे नाथ, कर छल बल लगा के यदि जरासंध को रास्ते से हटा दिया जाए, ऐसी सलाह देते हैं। तो भगवान वासुदेव के मन में तो कुछ चल ही रहा था। उसकी मृत्यु भी भीमसेन के हाथों लिखी है, ऐसा याद दिलाती हैं। ऐसा इतनी कथा सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, ऐसा उद्धव जी कह ही रहे हैं। उधर श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण राजा उग्रसेन से विदा होकर यदुवंशियों से कहते हैं कि एक सेना की टुकड़ी सजाओ और मैं सब 8 रानियों को, 8 पटरानियों को समेत कट हस्तिनापुर को जाऊंगा। और वहां के लिए हस्तिनापुर के लिए 8 रानियों समेत हस्तिनापुर के लिए जाते हैं। कोई नृपत ऐसा हस्तिनापुर में कोई जाके राजा युधिष्ठिर को बता देता है कि कोई नृपत बड़ी सेना लेकर, बड़ी भीड़ भाड़ के साथ आपके यहाँ आ रहा है, आक्रमण करने आ रहा है, आपके देश पर चढ़ आ रहा है। ऐसा गलत समाचार देता है, जिसे सुनकर राजा युधिष्ठिर कुछ भयभीत होते हैं और अपने छोटे भाई नकुल और सहदेव दोनों छोटे भाइयों को यह कहकर भेजते हैं कि जाके देखो कौन आ रहा है। और उनका आदेश पाके दोनों भाई आते हैं तो देखते हैं, प्रभु को सन्मुख देखते हैं और कहते हैं कि जाके वह बताते हैं। सहदेव नकुल देख फिर आए, राजा को यह वचन सुनाए, प्राणनाथ आए हैं हरि, सुन राजा चिंता परिहरी, सुन राजा चिंता परिहरी। जब यह बात आके बताते हैं कि केशव माधव कन्हैया आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, तब उनके मन की चिंता कम होती है। आगे आनंद
कर राजा युधिष्ठिर ने फिर भीम और अर्जुन को भेजकर कहते हैं कि जाके आगे बढ़ के उनकी अगवानी करो, और वो महाराज की आज्ञा पाकर प्रभु को आना सुनकर चारों भाई बहुत ही प्रसन्न होकर उनकी अगवानी के लिए पंडित और भेंट पूजा की सामग्री लेके पंडितों को साथ ले गाजे बाजे से प्रभु को लेने जाते हैं और बहुत मान सम्मान के साथ ले आते हैं। कृष्ण समेत नगर में आते हैं, राजा युधिष्ठिर से मिल बहुत सुख मानते हैं। ऐसा वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी। वहाँ रह सबों को सुख दे रहे हैं, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। तब सुखदेव जी कह रहे हैं जरा हे राजन अब आगे थोड़ा जरासंध की तरफ चला जाए। जरासंध के वध का प्रसंग हम आपको सुनाते हैं, वह कैसे मारा जाता है उसका प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तब कह रहे हैं एक दिन श्री कृष्ण ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रियों की सभा में बैठे थे। राजा युधिष्ठिर ने आके उनसे आग्रह विनती करते हैं कि सिर झुका के कहते हैं शिव बिरंच के ईश तुम्हारा ध्यान करते हैं सदा सुर मुनि ऋषि योगेश। इस प्रकार ऐसी विनय करते हैं, हे देवों के देव मैं मन में कुछ विचार करता हूँ। मैं मुनि योगीश्वर एक चित ध्यावत तिनके मन ही नेक नहीं आवत। हमको घर ही दर्शन दे तू, हमको घर ही दर्शन दे तू मानत प्रेम भक्ति के हेतु। इस प्रकार कह रहे हैं कि मुझको आप मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करती हैं, घर बैठे ही मुझको अपना दर्शन देती हैं। जैसी मोहन लीला करी काहू पे नहीं जाने परी, माया में भूलो संसार हम सो करत लोक व्यवहार। हम सो करत लोक व्यवहार जो तुमको सुमिरत जगदीश ताही अपनो जानत ईश। ऐसा युधिष्ठिर जी कह रहे हैं अभिमानी ते हो तुम दूर, अभिमानी ते हो तुम दूर, सतवादी के जीवन मूर, सतवादी के जीवन मूर। इस प्रकार कह रहे हैं हे प्रभु आप अभिमानियों से हमेशा दूर रहते हैं और सत्यवादियों के करीब रहते हैं। ऐसे वचन युधिष्ठिर ने कहते हैं हे दीन दयाल आपकी दया से मेरे मन में एक काम आया हुआ है। मैं विचार किया हूँ कि एक मेरे मन में अभिलाषा रह जाती है, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो वह मैं आपसे बताऊं। तो भगवान वासुदेव कहते हैं क्या कौन सी अभिलाषा रह जाती है। मेरे राजा ने कहा मेरा यही मनोरथ है कि राजसूय यज्ञ कर आपको अर्पण करूं। ऐसी बात सुनते ही श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर कहते हैं राजा तुमने तो भला ही काम सोचा है, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इससे सुर नर मुनि ऋषि सभी संतुष्ट होंगे। यह सबको अच्छा लगता है और इसका करना तुम्हें कुछ कठिन नहीं है क्योंकि तुम्हारे भाई, ऐसा भगवान वासुदेव युधिष्ठिर से कह रहे हैं, तुम्हारे भाई अर्जुन भीम नकुल सहदेव बड़े प्रतापी और बहुत वीर बली हैं। संसार में अब उन्हें ऐसा नहीं है जो कोई इनका सामना कर सके। ऐसा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अपनी मुखारबिंद से कह रहे हैं। और पीछे आप निश्चित से यज्ञ कीजिए। महाराज प्रभु का आदेश पाते ही उनके मुख से निकलती इतनी बात जो ही निकलती है, युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को बुलाकर सेना के साथ चारों दिशाओं में भेज देते हैं। दक्षिण को सहदेव जाते हैं, पश्चिम को नकुल, उत्तर दिशा को अर्जुन जाते हैं, भीम को पूर्व दिशा में भेजते हैं। आगे कितने एक दिन में महाराज वे चारों हरि के प्रताप से, भगवान के प्रताप से सारे द्वीप नौखंडों को जीतकर दसों दिशाओं के राजाओं को अपने बस में करके अपने साथ ले आते हैं। इस प्रकार ऐसा वर्णन
सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, उस समय युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से कहा, महाराज, आपकी सहायता से यह काम तो हो गया, अब आगे क्या आज्ञा होती है? ऐसा ही प्रश्न, ऐसा ही कह रहे हैं भगवान वासुदेव से। इतने में उद्धव जी बोल देते हैं, उद्धव जी साथ में थे, हे धर्मावतार, अभी सब देश के नरेश आए पगर, परंतु एक देश अभी बचा हुआ है, मगध देश का राजा जरासंध ही आपके बस का नहीं है, और जब तक वश में न रहेगा तब तक यज्ञ का फल भी नहीं मिलेगा, यज्ञ भी सफल नहीं होगा। महाराज जरासंध राजा बृहद्रथ का बेटा, महाबली, महाप्रतापी, अतिदानी, धर्मात्मा भी है, हर किसी की सामर्थ्य नहीं है जो उसका सामना कर सके। इसकी उद्धव जी की इतनी बात को सुनकर जो राजा युधिष्ठिर तो उदास हो जाती हैं। जब ऐसा उद्धव जी कहते हैं तो युधिष्ठिर जी उदास हो जाते हैं, उनके मन में कुछ चिंता होने लगती है। उनकी चिंता को, उनके चेहरे को देखते हुए, चिंतित देखकर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण बोलते हैं, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, भाई भीम और अर्जुन समेत हमको आज्ञा दे दीजिए। हम तीनों लोग जो है, हम तीनों लोग भाई भीम और अर्जुन समेत हम जाते हैं और उसे छल बल कर पकड़ कर ले आते हैं, मार के ले आएंगे। ऐसा सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने दोनों भाइयों को आज्ञा दिया और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के साथ लगा दिया। तब हरि ने उन दोनों को अपने साथ ले मगध देश की रास्ते की तरफ चल देते हैं, आगे जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन कहते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम से कहा, विप्र रूप भय पुर पगधारी, विप्र रूप भय पुर पगधारी, छल बल कर बैरी द्रुत मारी। तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ता बताते हैं कि हे अर्जुन, हे भाई भीमसेन जी, अब क्षत्रिय रूप का ताना बाना छोड़कर ब्राह्मण रूप में आइए और ब्राह्मण का रूप बनाते हैं। छल बल करके बैरू को मारना कोई गुनाह नहीं है। इस प्रकार ऐसे उपदेश देते हैं महाराज। इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, श्री कृष्ण ने के मुख से ऐसे वचन निकलते ही सब तीनों लोग ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। उनके साथ भीम अर्जुन भी ब्राह्मण वेश में हो जाते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं। त्रिपुंड लगाए, पुस्तक आंखों में लिए, अति उज्जवल स्वरूप, सुंदर रूप बनाकर और बन ठन कर ऐसे चले जैसे तीनों गुण सत रज तम तीनों अपनी शरीर धारण की करके पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। इस प्रकार सज के तीनों लोग जा रहे हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। थोड़ी देर में, कितने दिनों में चले चले मगध देश में पहुंच जाते हैं और दोपहर के समय राजा जरासंध की सभा में जा पहुंचते हैं। और उनका द्वारपाल जब देखता है, द्वारपाल राजा से अपनी कहता है, जाके संदेशा कहता है कि तीन ब्राह्मण अतिथि कुछ अलग ढंग से दिखाई दे रहे हैं, द्वार पे खड़े हुए हैं, हमें क्या आज्ञा देते हैं राजन। इस प्रकार राजा को आज्ञा देता है, सुनाता है तीन ब्राह्मण वेश में, मगर हमको वहां उसका द्वारपाल देख के इन लोगों को थोड़ा आश्चर्य मान रहा था। परंतु जरासंध अपने ब्राह्मण का नाम सुनते ही वह ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करता था। जहाँ ब्राह्मण नाम सुनते ही जरासंध उठ के दौड़ के आता है, तीनों ब्राह्मणों को प्रणाम करता है और ससम्मान ले जाता है, सिंहासन पे बैठाता है, अपने सन्मुख बैठाता है, हाथ जोड़कर खड़ा होकर देख कर उनके शरीर को देख कर बोलता है, वर्णन करता है।
याचक जो द्वारे पर आवे, बड़ू भूप सौ अतिथि कहावे। हमारे द्वार दरवाजे पर जो याचक आता है, चाहे कोई भी हो, राजा भी हो, कोई भी हो, वह मेरा अतिथि हो। अगर याचक बन के आता है तो मेरा अतिथि है, उसका स्वागत है। विप्र नहीं योद्धा तुम बलि, विप्र नहीं। हे योद्ध, तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, वह भी पहचान रहा है। तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, तुम लोग योद्धा दिखते हो। न बात न कछु कपट की भली, बात न कछु कपट की भली। जो ठग ठगिद रूप धरि आवे, ठग सो जाय भलो न कहावे, ठग सो जाय भलो न कहावे। इस प्रकार वह अभी मन ही मन सोच रहा है, पर छिपे न छत्री कांति तिहारी, छिपे न छत्री। छत्री हो, छत्री के रूप में आए हो। तुम्हारा चेहरा जो है, तुम्हारे चेहरे का वो बता रहा है कि तुम छत्री हो। देखत सूरवीर बलधारी, और देखने में भी सूरवीर लग रहे हो। तेजवंत तो तुम तीनों भाई बहुत ही बलशाली भी दिख रहे हो। शिव बिरंची हर्षे बरदाई, शिव बिरंची हर्षे बरदाई। मैं जानो जी विचम निर्माण, करो देव तुम आप बखान, करो देव तुम आप बखान। तुम्हारी इच्छा हो सो करो, तुम्हारी इच्छा हो सो करो। अपवाचा ते नहीं में टरो, अपवाचा ते नहीं में टरो। दानी मिथ्या कबहु न भाकी, दानी मिथ्या कबहु न भाकी। धन तन सर्वस कछु न राखे। दानी, दान देने वाला, वह कभी यह नहीं देखता, धन तन सर्वस कछु न राखे। अपने शरीर का वस्त्र भी दान देता है, वह धन की चिंता नहीं करता। मांगो सो ही देहु दान, जो ही मांगोगे वही मैं दान दूंगा। इस प्रकार वह ललकार के भी कह रहा है कि अगर दान ही लेने आए हो तो जो मांगो मैं दान में वह दूंगा। इस प्रकार वह बहुत वीर था, बहुत ही वीर था। उसके वीरता का वर्णन किया जाता है। सुत सुंदर सर्वस्व प्राण। महाराज ऐसी बात सुनते ही श्री कृष्ण जी ने कहा, महाराज किसी समय तब वह भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उसकी थोड़ा और प्रशंसा कर देते हैं और उदाहरण देने लगते हैं। उसके वीरता और उसकी सत्यता, उसके दान क्या वर्णन कर देते हैं, थोड़ा उदाहरण दे के समझाने लगते हैं। किसी समय राजा हरिश्चंद्र बड़ा दानी हो गए थे, जिसकी कीर्ति संसार में अब तक छा रही है। सुनिए, मैं कथा आपको सुनाता हूँ। लगे कथा सुनाने। एक समय राजा हरिश्चंद्र के देश में अकाल पड़ा और अन्न के बिना सब लोग मरने लगे। तब राजा ने अपना सर्वस्व बेच दिया, सर्वस्व बेच के सबको खिलाया पिलाया। अकाल पड़ने पर राजा ने अपना सब कुछ बेचकर अपने नगरवासियों को खिलाया। जब देश नगर का धन सब नष्ट हो गया और निर्धन राजा भी निर्धन हो गए, तब एक दिन शाम के समय वहां तो कुटुंब समेत भूखा बैठा था। वह तो कुटुंब समेत भूखा बैठा था। इतने में विश्वामित्र आते हैं और आके इसका सत्य देखने को यह वचन कहा कि महाराज, विश्वामित्र आते हैं और उनके सत्य की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी सत्य की परीक्षा लेने आते हैं और यह भी हरि के ही भेजे हुए हैं, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। हरि के इशारे पर ही जाते हैं और उनके सत्य की परीक्षा लेते हैं और ऐसे वचन कहते हैं, महाराज मुझे धन दीजिए, मुझे कन्यादान धन देंगे तो कन्यादान का सा फल लीजिए, कन्यादान के बराबर फल होगा। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। इतना वचन को सुनते ही जो कुछ घर में था सो ला के दे देती हैं। और तब फिर भी ऋषि ने कहा, महाराज मेरा काम इतने में नहीं होगा। फिर राजा ने दास दासी बेचकर धन ला दिया। फिर ऋषि ने कहा, धर्म मूर्ति इतने धन से मेरा काम नहीं चलेगा,
अब मैं किसके पास जाऊं, किससे मांगूं? मुझे तो संसार में तुझसे अधिक धनवान धर्मात्मा कोई नजर ही नहीं आता। मेरी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पा रही है, मैं कहाँ जाऊं? राजा से ही प्रश्न करती हैं। इस प्रकार ऐसा मेरे निगाह में कोई धर्मात्मा, कोई धनवान इस प्रकार का नहीं दिख रहा है जिससे मैं मांग के अपनी इच्छा पूरी करूं। इतनी बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र, और इसमें एक स्वपच डोम के नाम को बता रहे हैं। स्वपच नाम चांडाल है, माया पात्र है, बहुत धनवान है। कहो तो, अगर आप कहो तो इससे धन मांगूं, पर इसमें लज्जा आती है। ऐसे दानी राजा को उसको क्या याचूं? महाराज इतनी बात सुनते ही, जब उनके मुख से ऐसे वचन निकलते हैं, इतनी बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र को अपने साथ ले लेते हैं कि मैं भीख मांगूंगा और आपका काम तो बने, मैं आपका कार्य बन जाए, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तब जाते हैं, चांडाल के घर जाते हैं और उन्होंने कहा कि भाई तू हमें 1 वर्ष के लिए गहने रख लो, मेरे शरीर को अपने यहाँ गहन रख लो। अपने आप को गिरवी रख देती हैं। उनके पास जब कुछ नहीं बचा तो अपने शरीर को उसके यहाँ गिरवी रख देते हैं। ऐसा वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। भगवान इस प्रकार सत्य हरिश्चंद्र की जय, हरिश्चंद्र की जय। इस प्रकार जाके उसके घर में गिरवी हो जाती हैं, उसके गहने हो जाती हैं और उनका मनोरथ पूर्ण करती हैं। तब स्वपच बोला, कैसे टहल हमारी करी हो टहल। इतने पर भी वह बोलता है कि तुम राजा हो कि मेरी टहल कैसे बजाओगे, कैसे करोगे? राजस्तामस मनते हरि हो, राजस्तामस मन से हरि हो। तुम नृप के जमहा बलधारी, तुम नृप के जमहा बलधारी, नीच टहल है खरी हमारा तो बहुत ही नीच काम है। आप राजा और हमारा काम इतना नीचे स्तर का है, कैसे कर पाओगे? तब उस पे भी तैयार हो जाते हैं। महाराज ऐसे सुखदेव जी कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो यही काम है कि श्मशान में जाकर वहाँ की चौकी, वहाँ पर टैक्स लेना, चुंगी लेना, यही मेरा, जो भी मृतक आवेगा उससे कर लेते हैं, यही मेरा काम है। हमारे घर बार की चौकसी करे, तुमसे यह भी नहीं हो पाएगी तो रुपए दूं और तुम्हें बंधक कर लूं। इतने पर भी राजा सहमत हो जाते हैं। कहा कि मैं सब करूंगा, मैं वर्ष भर तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम इनकी आवश्यकता पूर्ति कर दो और रुपए दे दो, चाहे जैसे भी हो। और इस प्रकार राजा के वचन, इतने वचन राजा के मुख से निकलते ही स्वपच ने विश्वामित्र को रुपए गिन देते हैं और वह ले अपने घर को चले जाते हैं और राजा वहां उनकी सेवा करने लगते हैं। कुछ दिन बीतने पर काल के बस होकर स्वयं राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहतास मर जाता है। ऐसा वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। हे राजन, स्वयं उनका खुद का पुत्र मर जाता है। उस समय उनकी पत्नी मरघट पे आती है और ऐसा वर्णन कर रहे हैं। मरघट को जाती है और चिता बनाने के लिए अग्नि संस्कार करने लगती और वहाँ भी राजा ने आकर हरिश्चंद्र जी अब तो वहाँ राजा नहीं रहे, अब तो वहाँ कर लेने वाले बन गए हैं। वहाँ आके उससे टैक्स मांगते हैं, उससे कर मांगते हैं कि कर दे दो तब तो अग्नि लगाओ। रानी बिलक कहे दुख पाए, रानी बिलक कहे दुख पाए, देख समुझ दिल में तुम राय, देख समुझ दिल में तुम राय। ये अपना जो है रानी बिलक कर रो रही है, वह भी नहीं दिखाई देता। देख समुझ दिल में तुम राय, हमारा ही पुत्र रोहिताश्व है।
और कर देने को मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। इस प्रकार दीन अधीर होकर रानी रो रही हैं। यह चीर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। जिसे मैं पहनी खड़ी हूँ वही वस्त्र मेरे शरीर में है, वही धन है, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तब राजा ने कहा, राजा इतने पर भी अपने सत्य की रक्षा करते हैं, इसमें मेरा कोई बस नहीं है। मैं किसी के अधीन हूँ। अगर ऐसा नहीं करता तो मेरा सत्य चला जाएगा, मेरा सत्य चला जाएगा। वहाँ भी राजा हरिश्चंद्र सत्य का पालन करते हैं। मैं स्वामी के लिए कार्य कर रहा हूँ, जो स्वामी का कार्य न करूँगा तो मेरा सत्य और धर्म का नाश हो जाएगा। ऐसी कथा महाराज कह रहे हैं। हे राजन, इतनी इस बात के सुनते ही रानी ने ज्यों ही चीर उतारने को आंचल पर हाथ डाला है, वही तीनों लोकों में कंपन आ गया। तीनों लोग कांपने लगे, देवता भी थर्रा गए। भगवान ने राजा रानी का सत्य देखकर ईश्वर स्वयं विमान लेकर स्वयं प्रभु को आना पड़ा। ऐसा वर्णन बता रहे हैं। सत्य की ताकत को भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अपने मुखार बिंद से जरासंध को बता रहे हैं। हे जरासंध, सुनो, सत्य की ये पहचान है, सत्य में यह दम है, वह बता रहे हैं। महाराज, जब विधाता ने और विमान देख, भगवान ने राजा रानी का सत्य देख पहले तो एक विमान भेजा है और पीछे से स्वयं आ रहे हैं, दोनों का उद्धार करते हैं। महाराज, जब विधाता ने रोहिदास को जिंदा किया, राजा रानी पुत्र समेत विमान पर बैठाए वैकुंठ जाने की आज्ञा देते हैं, तभी राजा फिर वहां भी सत्य की रक्षा करते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हे दीन दयालु, मैं किसी के अधीन हूँ, उसके यहाँ नौकरी करता हूँ। शपथ मेरा स्वामी है, शपथ बिना वैकुंठ घाट में मैं कैसे जा करूँ विश्राम। इस प्रकार ऐसे कह रहे हैं। उसको मैं इतना वचन राजा के मन का अभिप्राय जान श्री भक्त हितकारी करुणा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ हरि ने स्वपथ को भी साथ में ले लिया, स्वपथ को भी साथ ले लिया, राजा रानी और कुंवर को साथ ले तार दिया। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। वहाँ हरिश्चंद्र अमर पद पायो, वहाँ हरिश्चंद्र अमर पद पायो, यहाँ युगन युग यश चलियायो, यहाँ युगन युग यश चलियायो। इस प्रकार ऐसा वासुदेव श्री कृष्ण अपने मुखारबिंद से यह उदाहरण दे के उसको बता रहे हैं, जरासंध को बता रहे हैं। यह प्रसंग जब जरासंध को सुनाते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, महाराज और सुनिए, और मैं कथा बताता हूँ। अभी ये कथा तो सुने, दूसरी कथा हम और आपको बताता हूँ। फिर दूसरी कथा रंतिदेव की। रंतिदेव ने ऐसा तप किया कि 48 दिन बिना पानी आहार का था, और जिस समय पानी पीने बैठा उसी समय कोई प्यासा आ जाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देके बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इसकी आगे का प्रसंग और भी सुंदर है, जो हम आपको कल बताएंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ऐसे उदाहरण दे दे के जरासंध को उकसाते जा रहे हैं, और जरासंध का आगे वध भी होगा। जरासंध को भीम पकड़ के मारेंगे, मल्ल युद्ध होगा। इस प्रकार कल का भी प्रसंग बहुत ही सुंदर है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारका नाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय।